सोलर की कितनी ज़रूरत है, कितना रिस्पांस मिल रहा है, क्या फ़ायदा इससे पब्लिक को हो रहा है? देखिए, पीएम सूर्यघर योजना के तहत जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है, सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट तो ये है कि बिजली के लिए सभी को परेशानी रहती है बिलों से, कि किसी का 2,500 है, किसी का 3,500 है, 5,000 है। इसमें सबसे अच्छी राहत की बात है सब्सिडी, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही सब्सिडी दे रहे हैं। आप 2 किलोवाट की अगर लगवाते हैं क्षमता का सोलर प्लांट, तो उस पर 90,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, यानी कि 60,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 30,000 रुपये आपको स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। और इसी तरह अगर 3 किलोवाट की क्षमता का आप सोलर प्लांट लगवाते हैं तो उस पर आपको 78,000 रुपये दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और 30,000 रुपये दे रही है आपको स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि 1,08,000 रुपये अगर किसी को मिल रहे हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि अगर मान लीजिए अगर उसने 1,70, 1,75, 1,80 का लगाया है, उसमें 1,08,000 रुपये उसको सहानुभूति मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। और दूसरा ये कि महीने में जो खपत होने वाली ऊर्जा है, उससे उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है कि भाई दिन में उसके यहाँ सोलर चल रहा है और रात हुई तो उसका ग्रिड आ गया वापस लेसा के प्लांट पे, यानी कि जो भी मध्यांचल विद्युत विभाग की जो लाइट होती है वो करने लगता है। तो टोटल मिला के ये है कि अपने जितने भी इसके कस्टमर्स हैं जो भी सोलर प्लांट लगवा रहे हैं वो बहुत ही फ़ायदे में हैं इससे। जी। और बचत हो जाती है इससे बिजली? बचत बिल्कुल, बचत मैं बात करूं, अगर 3 किलोवाट वाले प्लांट की बात करूं तो लगभग 2,500 रुपये लोगों के मोटा मोटी बच ही रहे हैं इसमें। और जाहिर सी बात है किसी एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर हम 2,500 रुपये महीना बचा रहे हैं तो वो किसी और दूसरी चीज़ में यूज़ हो सकता है और उससे आदमी दूसरे काम कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फीसेस वगैरह बढ़ रही हैं स्कूल कॉलेजेस की, या और भी जो दूसरे काम होते हैं उसमें उस लागत को पूरा के लिए लमसम कितना यूनिट लिया जाए, कितना? तकरीबन जैसे कि मैंने पहले बताया कि माध्यम वर्ग में 2,000, 2,500 और 3,000 का आम बिल आता ही आता है। तो अगर हम बात करें कि इसमें कितना यूज़ हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि जो यूनिट बनने वाली होती है 300 यूनिट, 250 यूनिट आमतौर पे आसानी से बन जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं अक्सर कस्टमर से कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अच्छी तेज़ धूप होती है, तो उसमें ये आप मान के चलिए कि 250 से 300 यूनिट सबकी लगभग बनी जाती है औसतन, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, कोई सा भी ब्रांड हो। ठीक है। कमर्शियल यूज़ के लिए कितना लेना होगा ये कनेक्शन? कमर्शियल यूज़ के लिए जैसे कि आपकी अपनी जो भी ज़रूरत हो, आपकी अगर प्लांट आप किसी कमर्शियल प्लेस पे लगा है या कोई कंपनी है, अगर बड़ा प्लांट अगर लेको लेना हो तो कितने किलोवाट का? देखिए, किलोवाट का इसमें नहीं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसका यूजेज कितना है, उसके यहाँ कितना सेंक्शन लोड है, मध्यांचल विद्युत विभाग से कितना उसने लोड ले रखा है, 10 किलोवाट है, 20 किलोवाट है, उसी हिसाब से उसको जो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहता है ले सकता है। 5, 10, 15, 20 जो भी उसकी आसानी के लिए, जैसे हॉस्पिटल में हम लोग ने लगाए हैं। जी। घरेलू के लिए कितना आपको डाउन पेमेंट करना होगा घरेलू कनेक्शन अगर लेते हैं तो? मोस्टली ज़्यादातर हम तो अपने कस्टमर्स को ऑफ़र देते हैं, क्योंकि बस जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया कि मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिली होते हैं तो 0% पे भी हम लोग फाइनेंस करते हैं, कोई भी डाउन पेमेंट देने की नीड नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि 3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 0 डाउन पेमेंट कर सकते हैं और आपके यहाँ लोन करवाने के बाद आपके यहाँ लगवा दिया जाता है। किसी तरह का कोई डाउन पेमेंट देने की नीड नहीं है। जी। अभी जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए हैं, जी, रैपिड मीटर, जी, इसके जो कस्टमर है उनका रिस्पांस कैसा है? देखिए, अभी मैं आपको जो फ़िलहाल की मैं न्यूज़ है वो मैं बता दूं कि अपनी सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट ने सभी तरह के प्रीपेड और मीटर को बंद कर दिया और वापस सभी पोस्ट पेड किए जाएंगे। लग चुके हैं उसके आने के बाद क्या रिस्पांस मिला? जी जी, वो उसमें ये हो गया था जिनको उस बारे में पता है, मीटर को नोट कर ले रहे थे, रीड कर पा रहे थे, उनके लिए तो ठीक था। लेकिन कुछ इलाकों में देखा गया था कि वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रीडिंग हो रही थी, ठीक है ना, और लाइट ना आने पे या लाइट कटिंग के बावजूद भी उनके बिल वैसे ही आ रहे थे जैसे सोलर लगाने से पहले, तो उसमें काफ़ी परेशान कस्टमर आपकी तरफ मूव किए? जी जी, उसमें जिनके यहाँ सोलर लगे थे फिर उन्हीं को आसानी थी, सोलर जिनके यहाँ लगे हुए थे आसानी तो फिर उन्हीं के यहाँ की थी, क्योंकि उनको यूनिट मिल रही थी दिन में, वो अपना यूज़ कर पा रहे थे, तभी वो राहत में थे। अदरवाइज़ जिनके यहाँ सोलर नहीं था उन सब के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा उनको उस दौरान। जी। आपके यहाँ अभी आगे क्या तैयारी है, कब से आप शुरू कर देंगे अपना, कैसे नंबर आप क्या है आपका टोल फ्री नंबर, कोई कैसे कस्टमर आपके तक पहुँचे? जी, मैं बता दूं कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर रीचनेस के लिए, क्योंकि मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ में कैंप लोड सम्मान गार्डन में अपना ये सोलर का पूरा मेरा ऑफिस है, गोडाउन है, और आसान है नंबर के लिए कि जो मैं बता दूं, हो सकता हो आपके नीचे लिख के भी आने लगे, 9839417862, और इसके अलावा एक और नंबर है 8881114997। इन नंबर्स पे कॉल करके आप आसानी से हमसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और फ्री सर्वे है,
इसके अलावा हमारे यहाँ वॉशिंग यूनिट भी है, जो जिनके यहाँ ऑलरेडी पैनल लगे हैं और उनको वॉशिंग के लिए दिक्कत हो रही है तो वो हमारे यहाँ अपने पैनल की वॉशिंग भी कर सकते हैं और उसका बहुत नॉमिनल चार्ज है, जिससे वो आसानी से वॉशिंग पा सकेंगे, जो भी उनको क्वार्टरली हाफ ईयरली स्कीम के तहत पा सकते हैं। लखनऊ सोलर में नंबर 1 पे आ गया, लोग ज़्यादा लगवा रहे हैं। जी जी कई सारे डीलर भी बन गए हैं, सोलर की बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं जो लोग जी। सोलर कनेक्शन दे रहे हैं। जी जी तो आप लोग की प्राथमिकता क्या होगी, पब्लिक आपके पास क्यों आए? जी, क्या आपने कोई ऐसा कोई देखिए कोई छूट या कोई हाँ, आसानी रखी है? जी सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आई थिंक मैंने अगर देखा है अभी हाल फिलहाल तो 5200 तक तकरीबन वेंडर आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए सेल्स आफ्टर सर्विस। अगर आपके पास सर्विस नहीं है और सर्विस यूनिट नहीं है और आप कस्टमर के लिए खड़े ही नहीं है तो फिर आपका कुछ भी सेल करना आसान नहीं है। देखिए सस्ती चीज़ें बेचना बहुत आसान है, आपने अच्छे अच्छे रेट लगा दिए और कस्टमर आ गया, लेकिन कस्टमर को ये सोचना चाहिए कि हम लगवाने के बाद सर्विस किससे कराएंगे, और यहाँ पे आके फिर फंस जाता है मामला, फ़ोन नहीं उठते। अक्सर केस मेरे पास ज़्यादातर अब केस आने लगे हैं कि लगवाया हमने किसी और था, प्लीज़ सर्विस करवा दीजिए। तो इस मामले में इसके लिए सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि आप सर्विस पे ध्यान दीजिए, वो सर्विस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। आप उसके प्रलोभन में ना आइए कि एक 65, एक 70, एक 75 के चक्कर में आने के बाद आप सोचें हमको पैनल तो लगा लिया, लेकिन पैनल 2500 साल के लिए, ये आप एक रेट के लिए मत पड़िए। हो सकता हो कि जो सर्विस है वो ज़रूरी होती है, वोल्टेज लॉस वगैरह है, वो सब चीज़ें सभी चीज़ें आती हैं उसके। सब्सिडी का जो मामला है, सरकार सब्सिडी दे रही है जी। तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती? सब्सिडी मिल जाती है आसानी से कनेक्शन मिल जाता है? बिल्कुल, सबसे आसान तो यही चीज़ है कि सब्सिडी वगैरह, जो पहली सब्सिडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की 25 से 30 दिन में आने वाली, वो भी आ जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट वाली भी, क्योंकि वो जिस तरह से देते हैं उसके आने के 2 महीने बाद, सेंट्रल के आने के 2 महीने बाद, वो भी बहुत आसानी से हर कस्टमर्स को मिल रही है। तो इस सब चीज़ की वजह से ही इस सोलर में जो ग्रोथ आई है, जो जिस तरह से लखनऊ नंबर 1 पहुँचा है, जैसे आपने सवाल पूछा था, वो इसीलिए सबको आसानी हो रही है सब्सिडी की वजह से। जो उपभोक्ता है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो सोलर लगवाएं, उनको फ़ायदा होगा? देखिए मैं सभी जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगवाया। जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए सोलर लगवाएं, अच्छे से लगवाएं। आपकी छत है, आपके पास स्पेस, ठीक है ना, तो अपनी ऊर्जा का खुद स्रोत एक तैयार करिए, ठीक है, ताकि वक्त पे आपको वो मिल सके ऊर्जा और आप अपनी यूनिट कम कर सके, अपने पैसों को बचा सके, क्योंकि कुछ टाइम बाद ईएमआई भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो ऊर्जा आपको लगातार मिलती रहेगी और उससे आप फ़ायदा उठाते रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, जो भी आप ग्रिड लगवाइए, आप किसी से लगवाइए, लेकिन पहली चीज़ जो उसकी है बेस स्ट्रक्चर्स, उसका पैनल यूनिट क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अलावा सर्विस क्या मिल रही है, वो आपके कांटेक्ट में है, उसकी ब्रांचेस कहाँ हैं, क्या आपकी वो रीच में है, ये सब बातों का ध्यान रख लीजिए। कोई भी कहीं से भी आके अगर आपको ये कहा जाता है कि हम इतने में नहीं इतने में लगा देंगे, तो इस बात का ख्याल रखिए कि वो आपने उसका ऑफिस देखा हुआ है, उस बंदे से आप मिले हुए हैं कि नहीं, और उसका बाकी और लोगों में क्या किस तरह का चर्चा है, यानी कि उसका फीडबैक क्या है। फीडबैक के बेसिस पे ही आप अपने घर में इतना बड़ा प्लांट लगवाइए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हम मानते हैं कि 80 बहुत बड़ी कीमत होती है, या जो भी 1 लाख के प्लस भी बहुत बड़ी कीमत होती है। आप से जुड़ी हुई कौन सी कंपनी है जो ये आप से काम कर रहे हैं मिलकर काम? हाँ जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए बेसिकली हम इस टाइम लगा जो रहे हैं, कंपनियां हमारे पास हैं पैनल में, मैक्रोटेक है हमारे पास, अडानी है, टाटा है, लुमिनस है, और हमारे पास यूटीएल है। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत अच्छी रेंज में, क्योंकि वायर भी हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, पॉलीकैब और हैवेल्स के, वो हम नीचे वायर नहीं ले आते, क्योंकि वो एफआर वायर होते हैं, ताकि हीट होने पे वो आपको बचा सके, वहीं पे वो रुक सके। और इन्वर्टर में कंपनी हमारे पास, जिस तरह मैंने बताया, यूटीएल, मैक्रोटेक, पॉलीकैब, हैवेल्स, ये सारी कंपनियों के हमारे पास इन्वर्टर है, जो अच्छा कन्वर्जन देते हैं, अच्छी कैपेसिटी से चलते हैं।